छात्र सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार। मेरे प्रिय छात्र अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे हैं ना? ठीक है, मैं देखने के लिए घर पर आऊँगा। हाँ चलिए छात्र, कल हमने अनूठे इंसान में दो गद्य यानी कि ऐसा था नेपोलियन और दूसरा सच्चा दान की प्रस्तावना की थी। मैंने आपको सुनाया था कि नेपोलियन कैसा था और कौमुदी ने जो सच्चा दान किया था गांधी जी को, उसके बारे में चर्चा की थी। तो छात्र, आज हम हिंदी में जो गद्य है उसकी समझ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एक सूचना कि आपके पास किताब है वह आपको खोलकर बैठना है और पास में एक कॉपी पेंसिल भी रखनी है। ठीक है, जो कोई अच्छा टॉपिक हो या शब्दार्थ हो तो आप साथ में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं गद्य की समझ। तैयार छात्र? चलिए, इस इकाई में दो प्रसंग है। हाँ, मैंने आपको बात की ना, इस इकाई में दो प्रसंग है। इकाई यानी कि गद्य पाठ। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। बचपन में कैसी घटना घटी थी नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का शासक था उसके बारे में है। और दूसरा, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। जो केरल राज्य हमारे भारत देश में ऐसा है कि सबसे ज्यादा साक्षरता वहां पर है, अच्छे पढ़े लिखे लोग वहां पर है। तो उसमें एक कौमुदी नामक जो लड़की है उसके बारे में दूसरा प्रसंग जो है वह है। ऐसी चर्चा करेंगे। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। एक बात है, कहा जाता है कि हम जब छोटे हैं और जो सद्गुण हमारे में प्रवेश चाहते हैं यानी कि आ जाते हैं, वह अंत तक यानी कि जब बड़े होते हैं तब तक रहते हैं। तो हमें बचपन से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। आंख मिचौनी शब्द देखते हैं। आंख मिचौनी यानी कि लुका छुपी का खेल। लुका छुपी का खेल जिसे हम संता कुकड़ी कहते हैं। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इलाइजा छिप गई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। अचानक क्या हुआ? वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी और वह नेपोलियन जो है वह उसे टकरा जाता है। अमरूद यानी मीठा फल होता है, खट्टा मीठा, जामफल। अमरूद यानी जामफल। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। नेपोलियन के टकराने की वजह से उसकी जो टोकरी थी वह नीचे गिर गई और कीचड़ के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। देखिए, सभी लड़कियां सबसे पहले जीतने के लिए वह क्या करती है? रोने लगती है। रोती है तब
तब हम उस पर दया करते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर भी लड़की रोने लगी और कहने लगी कि अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी, कौन किसे कहता है, उसमें यह वाक्य पूछा जाता है। तब कौन बोलता है, तो लड़की बोलती है और नेपोलियन से कहती है। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। इलाइजा डरपोक थी, नेपोलियन की बहन कैसी थी, डरपोक थी, बहुत डरने लगी। चलो भैया हम यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं बहन, नेपोलियन ने कहा, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। नेपोलियन ने कहा, हमारे कारण तो क्या हुआ है, इसकी हानि हुई है, तो हम उसे भरपाई करेंगे। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। देखिए 3 सिक्के थे तो 3 ही सिक्के वह किसको दे दिए, लड़की को दे दिए। और कहने लगा, बहन मेरे पास इस 3 सिक्के हैं, तो यह 3 सिक्के आप ले लीजिए। लड़की ने कहा, इन 3 सिक्कों से क्या होगा। लड़की ने क्या कहा, इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। वह भी डरती थी और उसने कहा कि मेरी माँ जो है वह मुझे मारेगी, इसलिए तुम मुझे ज्यादा पैसे दो। कहने का मतलब यही था। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो। नेपोलियन ने कहा कि अच्छा तुम हमारे घर साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे, माँ के पास से और पैसे दिलवा देंगे। अब देखिए इसी बात को लेकर इलाइजा जो है वह क्या करती है। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी, माँ नाराज हो जाएगी, उदास हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, इसे घर ले चलोगे तो। लेकिन नेपोलियन नहीं माना। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। वह अपने घर अपने साथ उस लड़की को ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। देखिए सामने से वह बोला कि जो आप मुझे जेब खर्च देती है उसमें से उस लड़की को पैसे दे दीजिए। अब माँ ने शर्त रखी, कैसी, ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूं, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा 1 महीने तक तुम्हें जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा माँ ने नेपोलियन से कहा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। उसने उस शर्त को हंसते हुए स्वीकार कर ली। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी घर लौट गई। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में बहुत अद्भुत आनंद आया। देखिए नेपोलियन को सजा तो मिली, लेकिन सत्य के रास्ते पर चलता था और सत्य के रास्ते पर चलते चलते उसे यह सजा जो भुगतने में बहुत आनंद आया, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। वास्तव में नेपोलियन कैसा था, सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी, दृढ़ यानी कि मजबूत, यानी मजबूत। उसकी जो इच्छा शक्ति थी वह भी मजबूत थी और वह जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता था वह भी मजबूती से निभाता था। तो यहाँ पर नेपोलियन के पात्र के कारण हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी हमारे जीवन में सभी जगह पर ईमानदारी रखनी चाहिए,
सत्य बोलना चाहिए। कभी भी हमसे कोई नुकसान हो जाए फिर भी कभी घबराना नहीं चाहिए। जो भी घटा है उसे हमें प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो छात्र यहाँ पर ऐसा था नेपोलियन, उसके बारे में हमने गद्य को सीखा। आपको क्या करना है, तो इस छोटी से इकाई में से सिर्फ एक ही ऐसा था नेपोलियन, उसमें से आपको 7 प्रश्न निकालना है और 7 प्रश्न के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिख देना है और उनके जो शब्दार्थ है तो वह भी आपको अपनी कॉपी में लिखकर तैयार कर देना है। ठीक है छात्र, तो आगे का जो सच्चा दान गद्य है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है छात्र, तो एक प्रॉमिस देनी है कि हमें भी सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। गुजराती में कहा जाता है, सत्यनी नाव हमेशा डोलती रहे छे परंतु क्यारे डूबती नहीं। उसी प्रकार हमें भी सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। सत्य बोलोगे ना, अच्छे काम करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्तु। जय हिंद, जय भारत।